हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का एनसीईआरटी डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें यह तीसरा वीडियो बन रहा है। अगर आप इससे पहले दो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो ज़रूर देखें। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग समझ चुके हैं पावर शेयरिंग किसे कहते हैं, पावर शेयरिंग डिजायरेबल ज़रूरत क्यों है, उसका डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में पहला फॉर्म्स वर्टिकल पावर हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग हम लोग समझ चुके थे। अब के क्लास में हम लोग सेकेंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग समझेंगे जिसे वर्टिकल पावर शेयरिंग कहा जाता है। तो देखिए, तो कल के बाद आप टॉपिक डालिए वर्टिकल पावर शेयरिंग। आपको यहाँ दिख रहा होगा साइड में, देखिए वर्टिकल पावर शेयरिंग यहाँ दिख रहा है, वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो वहाँ वर्टिकल पावर शेयरिंग हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले एनसीईआरटी समझेंगे फिर देखेंगे। देखिए, सुनते रहिएगा और यहाँ ध्यान देते रहिएगा। पावर कैन बी शेयर्ड एमोंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल, लाइक यहाँ देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनसिपलिटीज एंड ग्राम पंचायत इज कॉल्ड वर्टिकल पावर शेयरिंग। ठीक है, इज कॉल्ड वर्टिकल पावर शेयरिंग। लेवल गवर्नमेंट और जनरल गवर्नमेंट, तो फिर से ही बता रहा है कि ए जनरल गवर्नमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल कंट्री इंटायर कंट्री। देखिए, ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड द गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। यानी जो वर्टिकल पावर शेयरिंग होता है, जो कैसा पावर शेयरिंग होता है, वर्टिकल पावर शेयरिंग होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक, हायर लेवल, लोअर लेवल एंड सो ऑन लोअर लेवल। तो उसमें एक गवर्नमेंट होता है जो टोटल कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और एक गवर्नमेंट होता है जो प्रोविंशियल या रीजनल लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वैसा गवर्नमेंट जो पूरा सेंट्रल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे हम लोग कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। खासकर फेडरल गवर्नमेंट यूएसए अमेरिका में कहते हैं, लेकिन इंडिया में उसे सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सच ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर मतलब पूरा कंट्री, टोटल कंट्री, इंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। क्लियर है। इन इंडिया, इंडिया के बारे में बता रहा है, वी रेफर टू इट एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और स्टेट लेवल, रीजनल लेवल इज कॉल्ड बाई द डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम होता है कौन से गवर्नमेंट का, रीजनल लेवल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट। बट इन इंडिया दिस इज कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया में क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। तो चलिए इसमें नोट्स लिखिए। आप पहले इस पेज पर क्या लिखिएगा, आप नोट्स लिखिए। लिखिए वर्टिकल पावर शेयरिंग डैश। पावर कैन ऑल्सो बी शेयर्ड बिटवीन different level of government like central government, state government, municipalities and gram panchayat, full stop. This type of power sharing is called vertical power sharing or federal division of power, or division of power in different level of government, full stop. अगला एरो मार्क दीजिएगा, लिखिएगा द गवर्नमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटायर कंट्री इज कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट एंड इन इंडिया दिस इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट। चलिए अगला एरो मार्क दीजिए, लिखिए द गवर्नमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ रीजन और अ प्रोविंशियल इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। चलिए आई होप ये समझे होंगे। चलिए फिर से और हम देखते हैं इसी पेज पे। यहाँ देखिए, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको मैं पढ़ के समझाता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए, इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट, यानी जो प्रोविंशियल लेवल गवर्नमेंट था और क्या बोल सकते हैं रीजनल गवर्नमेंट था, उससे हम लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। जैसे बिहार गवर्नमेंट, मद्रास बॉम्बे गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट, ठीक है, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल गवर्नमेंट। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज। जो आप बात कर रहे हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगा,
स्टेट गवर्नमेंट होगा, ये सिस्टम हर एक कंट्री में फॉलो नहीं होता है, बट वहाँ वर्टिकल पावर शेयरिंग होता है। देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट्स। बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं है, बट दोज कंट्री लाइक आवर्स, वह कंट्री जो हमारे जैसा है, बट दोज कंट्री लाइक आवर्स यानी भारत के जैसा जो कंट्री है, वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बोल रहा है कि जो वर्टिकल पावर शेयरिंग है वो सभी कंट्री में नहीं होता है, लेकिन वह कंट्री जो हमारे जैसा है जहाँ पर वर्टिकल पावर शेयरिंग हुआ है, वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट यानी वर्टिकल पावर शेयरिंग हुआ है, यहाँ देखो द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ वर्टिकल पावर शेयरिंग होगा तो वहाँ कौन से लेवल ऑफ गवर्नमेंट कौन काम करेगा ये बताएगा कौन, तो द कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड व्हाट आर द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड द जुडिरिक्शंस ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो अगला रिमार्क दीजिए, लिखिए द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल गवर्नमेंट, the power of different level government is decided by the constitution of the country, फुल स्टॉप। चलिए आगे समझते हैं, तो फिर मैं आपको बोलूँगा लिखने के लिए, तो लिखिएगा। चलिए इसी पेज पे हम लोग आगे नहीं बढ़े ज़्यादा। देखिए हम सेकेंड टाइप पढ़ रहे हैं, उसी में और कुछ है। देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए दिस इज वाट दे डिड इन बेल्जियम बट वाज रिफ्यूज इन श्रीलंका। यही चीज़ बेल्जियम में किया गया बट श्रीलंका में नहीं किया गया। आपको बोले थे कि दो श्रीलंका और बेल्जियम का कहानी क्लास 10 में दिया हुआ है। हम लोग पावर शेयरिंग के फॉर्म पढ़ लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, यानी मेरे ख्याल से वो चौथा पाँचवा वीडियो में आएगा। तो ये थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते, बट मैं समझा देता हूँ कि जो पावर शेयरिंग है, वर्टिकल पावर शेयरिंग, बेल्जियम में तो है बट श्रीलंका में नहीं है। चलिए दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। मतलब जो आप देख रहे हैं ना, ऊपर से लेकर नीचे तक, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनसिपलिटीज और ग्राम पंचायत, इसे बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री। तो वो मैं आपको पहले लिखा दिया हुआ हूँ, दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। चलते आगे। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कहने का मतलब हुआ यही प्रिंसिपल, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रिंसिपल है ना, वही प्रिंसिपल इंडिया में लागू हुआ है स्टेट गवर्नमेंट के नीचे। स्टेट गवर्नमेंट के नीचे दो है, एक है म्यूनसिपलिटीज, एक है ग्राम पंचायत। ये 72, ठीक है, और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 1992 में इम्प्लीमेंट हुआ था। ऊपर था सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे था स्टेट गवर्नमेंट, बट बाद में इसमें दो और जोड़ दिया गया, म्यूनसिपलिटीज और ग्राम पंचायत। तो वही बोल रहा है कि दिस एक्सटेंशन कैन बी एक्सटेंड फॉरवर्ड द सच, देखिएगा, द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन स्टेट गवर्नमेंट। मतलब इसी प्रिंसिपल को हम स्टेट गवर्नमेंट से नीचे लगा सकते हैं, जैसे सच द म्यूनसिपलिटीज एंड पंचायत। म्यूनसिपलिटीज शहर में होता है, अर्बन में, पंचायत रूरल में होता है, यानी गांव में होता है और गांव में होता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ देखिए, तो आप एक लाइन और लिख लीजिए, दिस पावर शेयरिंग कैन बी एक्सटेंडेड टू द म्यूनसिपलिटीज एंड ग्राम पंचायत एट लोअर लेवल। ठीक है, लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड द लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन। मतलब ये तो मैं पहले ही आप लोगों को बता दिया हूँ कि ऐसा डिवीजन जो हायर लेवल और लोअर लेवल में डिवाइड करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। वी शैल स्टडी दिस एट लेंथ इन द नेक्स्ट चैप्टर। यानी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और चैप्टर नंबर 2 में फेडरलिज्म पढ़ना है, और फेडरलिज्म का मतलब ही होता है वर्टिकल पावर शेयरिंग। ठीक है, आई होप आप सेकेंड टाइप ऑफ पावर शेयरिंग समझ गए होंगे। ये फेडरलिज्म में फिर मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब चलते हैं, मैं जो आपके लिए पोस्टर लेके आया हूँ, पोस्टर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए देखिए, पोस्टर में देखिए, ये यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये मैं अभी आप लोग सीखे हैं अभी। हायर लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल, उससे नीचे स्टेट गवर्नमेंट, उससे नीचे म्यूनसिपलिटीज, उससे नीचे पंचायत। ये अर्बन में होता है और ये रूरल में होता है। ठीक है, ये सेंट्रल में होता है, कैपिटल में, और ये स्टेट में होता है। और ये मैं कल की क्लास में आप लोगों को समझाया था, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, दिस इज कॉल्ड द सेपरेशन ऑफ पावर विच इज बेस्ड ऑन द चेक एंड बैलेंस, बट दिस इज नॉट द चेक एंड बैलेंस।
ठीक है। अब देखिए इस पे मैं और भी पोस्टर आपके लोग के लिए लाया हूँ। यहाँ देखिए इस पोस्टर को देखिए, देखिए इस पोस्टर को अच्छे से देखिए। हायर लेवल पे जनरल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल या रीजनल लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, लोअर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे म्यूनसिपलिटीज और पंचायत। तो ये क्या है, वर्टिकल पावर शेयरिंग का फोटो है, देख लीजिए। चलिए मतलब फोटो इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को पता चले कि क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें से मैं आपको क्या नोट करने के लिए प्रीफर करूँगा, देखिए इसको नोट करना है तो एक टॉपिक डालिए और नोट कीजिए। मैं जूम कर देता हूँ तब देखिए। चलिए टॉपिक डालिए, चलिए टॉपिक डालिए और टॉपिक क्या डालना है वहाँ ध्यान दीजिएगा एक मिनट। हाँ देखिए ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो रिलेटेड है ना वो वर्टिकल पावर शेयरिंग से रिलेटेड है। ये वही वर्टिकल पावर शेयरिंग का डिफिनीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको पढ़ देता हूँ और समझा देता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्टिकल पावर शेयरिंग और फेडरल डिवीजन ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूटेड पॉलिटिकल अथॉरिटी अक्रॉस द डिफरेंट लेवल। यानी वर्टिकल पावर शेयरिंग या फेडरल डिवीजन ऑफ पावर है ना, वो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में क्या करता है, शेयर करता है। डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या करता है, शेयर। जैसे नेशनल यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन सेंट्रल बॉडी। ये क्यों किए, क्योंकि एक ही सेंट्रल बॉडी में पावर कंसंट्रेट नहीं हो जाए, ठीक है। इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। मतलब स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल, अर्बन लेवल, रूरल लेवल में जो पावर शेयरिंग की है इस किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। एज सीन इन इंडिया इंश्योर स्पेसिफिक जुडिरिक्शंस फॉर सच लेवल। और इंडिया में देखा जाता है कि ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल लेवल का अपना अपना जुडिरिक्शन है। और जुडिरिक्शन मतलब होता है क्षेत्राधिकार, कहाँ तक कौन काम कर सकता है, और ये डिसाइड करने वाला कौन है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो आप समझे हैं। बट अब जो मैं नया चीज़ बताने जा रहा हूँ वो नया चीज़ ये रहा आपके लिए। ये जो दिख रहा है ये मैं देखिए ये वाला मैं जो कवर किया हूँ। और टॉपिक आप डालिएगा क्या, टॉपिक आप डालिएगा की फीचर ऑफ वर्टिकल पावर शेयरिंग। यहाँ देखिए ये वाला दिख रहा होगा, ये की फीचर ऑफ वर्टिकल पावर शेयरिंग या फीचर्स ऑफ वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग का फीचर क्या है, या आपसे बोल सकता है राइट द नोट्स ऑन द वर्टिकल पावर शेयरिंग, या राइट द नोट्स ऑन द डिवीजन ऑफ पावर, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। तो उसमें क्या क्या लिखेंगे, 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं आप। जैसे देखिए सबसे पहला फीचर होता है उसमें, सबसे पहला फीचर होता है उसमें क्या, कि पावर आर शेयर एट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। लिखिए लेवल ऑफ गवर्नमेंट, पहला फीचर क्या है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट। देखिए पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। कंस्टिट्यूएंट्स यूनिट मतलब बना है जिससे, जैसे स्टेट और प्रोविंसेज हो सकता है। तो फीचर क्या है वर्टिकल का, तो पहला होता है इट इज डिवाइडेड इन द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। वही यहाँ पर क्या हुआ है, एक्सप्लेन हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी मतलब क्या हुआ है, इच लेवल वर्क अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस। तो लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली डिफाइंड द पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देखिए पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड जुडिक्शन ऑफ ईच लेवल टू एवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सेकेंड जो है फीचर है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा किसका पावर कितना होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा और कितना जुडिक्शन होगा, जिससे कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में नहीं हो। तो ये भी लिखिए फीचर्स ऑफ वर्टिकल पावर में सेकेंड लाइन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ को छाप लीजिए। 1 नंबर में ये लिख लीजिएगा, 2 नंबर में ये लिख लीजिए। और मैं आपको समझा दिया कि किसका पावर कितना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना है और क्या जुडिक्शन है, कौन डिसाइड करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा टू एवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट, इससे एक लेवल में दूसरे लेवल में झगड़ा नहीं हो। डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, यानी कहने का मतलब हुआ सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल में जो वर्टिकल पावर शेयरिंग होता है इसका तीसरा फायदा क्या है, इस बेनिफिट क्या है, तो डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस होता है। मतलब अलग अलग लेवल अलग अलग पर क्या करेगा, काम करेगा, डिसेंट्रलाइज। और इससे क्या होगा, डेमोक्रेसी बढ़ेगा। जितना डिसेंट्रलाइजेशन होगा पावर का उतना डेमोक्रेसी क्या होगा, बढ़ेगा। तो वही लिखा हुआ है डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस, इट प्रमोट्स डेमोक्रेसी बाई अलाउइंग लोकल अथॉरिटीज टू एड्रेसिंग रीजनल नीड्स। लोकल अथॉरिटी मतलब जैसे मुखिया पता है अपने गांव में क्या करवाना है, म्यूनसिपलिटीज को पता है अपने शहर में क्या करवाना है, पंचायत को पता है अपने गांव में पैसा कहाँ लगाना है, पेड़ कहाँ लगाना है, नाली कहाँ साफ करवाना है, कल कहाँ लगवाना है। तो इससे क्या होगा, प्रमोट होगा डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी और रीजनल नीड्स भी
फुलफिल होगा। आप सोचिए, दिल्ली में बैठा सरकार को कैसे पता चलेगा कि एक गांव में क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, गांव में कल कहाँ लगाना है, स्ट्रीट लैंप सोलर लाइट कहाँ लगवाना है। इसलिए सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट के नीचे स्टेट, और स्टेट के नीचे बनाया गया हुआ लोकल लेवल गवर्नमेंट, जो लोकल रीजनल थिंग्स को डिसाइड करे, नीड्स को डिसाइड करे। और बीच में लिखिएगा इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब इसमें कैरेक्टर में बता रहे हैं, फीचर बता रहे हैं वर्टिकल में। चौथा में लिखा इंडिपेंडेंस, मतलब ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स आर इंडिपेंडेंस इन देयर जुडिडिक्शन। तो लिखा हुआ ईच लेवल ऑपरेट्स, ठीक है, ऑटोनोमसली विद इन इट्स असाइंड स्फेयर। असाइंड स्फेयर का मतलब हुआ, असाइंड स्फेयर का मतलब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन जो अलाउ करे, यानी इन देयर जुडिडिक्शन आप लिख सकते हैं। मतलब प्रत्येक लेवल क्या होता है, इंडिपेंडेंस होता है, प्रत्येक लेवल डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस का काम करता है, प्रत्येक लेवल का पावर कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, और अलग अलग लेवल पर क्या होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए इसका, एग्जांपल इंडिया, इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल पंचायत। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, कनाडा में, ईटीसी में। और एक नोट डालिएगा, एक नोट डालिएगा, और मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ, एक नोट डालिए आप लोग, लिखिए। देखिए आपको पता होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट शेड्यूल है, शेड्यूल है। जैसे सेवन्थ शेड्यूल जो है ना, उसमें बताया गया हुआ है यूनियन लिस्ट के बारे में, ठीक है, उसमें बताया हुआ है स्टेट लिस्ट के बारे में, उसमें बताया है कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में। तो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट काम करेगा, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट काम करेगा। ये कहाँ लिखा हो, कोई पूछ दे आपसे तो बोलना इट इज मेंशन इन द सेवन्थ शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज यूनियन लिस्ट, लिखिए, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट काम करता है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट काम करता है, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों गवर्नमेंट मिल के काम करता है। तो ये नोट कर लीजिएगा। देखिए लिखा है इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट दिस इज इलस्ट्रेटेड बाय द सेवन शेड्यूल्स, यानी इंडिया का कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इसका इलस्ट्रेशन हुआ है सेवन्थ शेड्यूल में, टू सेपरेट पावर इनटू द यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यानी मैं नोट में आपको ये बताया हूँ लिखने के लिए, देख लीजिए ये वाला दिख रहा है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। ये रहा सेकेंड टाइप्स ऑफ वर्टिकल पावर शेयरिंग का फीचर रहा, देख लीजिए थोड़ा अच्छे से, ठीक है। वर्टिकल पावर शेयरिंग का फीचर रहा, और उसके बारे में डेफिनेशन रहा, एग्जाम्पल्स रहा, और इंडिया में कहाँ है सेवन्थ शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में नोट डाल के लिख लीजिएगा। तो आई होप आप ये समझे हैं, ठीक है। आप ये देख लिए, फोटो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ने में काम आएगा। आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन लिखिएगा, उसका आंसर आप खुद से लिखिएगा। और ये रहा क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।